नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज मंगलवार को हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कौन सी कमोडिटी में कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। जानकारों के मुताबिक आज वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज हम मुनाफा कमा के चल सकते हैं, और सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त घरेलू अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर 1731.55 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो चांदी भी 26.27 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर। बीते सत्र में हमने देखा कि जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हैं, अमेरिकी जो बॉन्ड है, उनके अंदर एक हल्की गिरावट देखने को मिली थी, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया था। वहीं बात करें अगर डॉलर इंडेक्स की, तो आज भी डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही कम तेजी है, बहुत ही हल्की तेजी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उसका असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सोना इस वक्त 1731 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हरे निशान पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में। वहीं बीते सत्र में हमने देखा था कि यही रुख देखने को मिला था सोने और चांदी में, और जानकारों ने ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह दी थी। अब देखने वाली बात होगी कि आज जानकार क्या बताते हैं। यहीं से बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि आज WTI लाल निशान के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में 64.84 डॉलर प्रति बैरल पर लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल भी इस वक्त 1% की गिरावट के साथ 68.24 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों के ही अंदर इस वक्त सुबह के कारोबारी सत्र में एक गिरावट देखने को मिल रही है। हम इसको गिरावट नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बीते सत्र में हमने देखा था कि WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों ही एक अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आए थे। हालांकि ब्रेंट क्रूड ऑयल काफी दिनों से $70 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब हमने देखा था कि ड्रोन अटैक जब हुआ था सऊदी अरेबिया में कच्चे तेल के टर्मिनल बेस पे, तब हमने देखा था कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $70 के पार जा चुका था, लेकिन फिर वहां से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली ऊपरी स्तरों से। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 को फिर से नहीं छुपा रहा है, लेकिन जानकार कच्चे तेल में पॉजिटिव है, जानकार लगातार कच्चे तेल के अंदर तेजी ही बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में भी कच्चे तेल में तेजी का ही रुझान है। कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में एक तेजी देखने को मिल सकती है। यहीं से बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि MCX, जिंक, निकल और लेड तीनों ही बेस मेटल आज लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिंक इस वक्त 219 के स्तर पर, निकल घरेलू बाजार में 1157 के स्तर पर आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ, वहीं लेड 158 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जिंक, निकल और लेड तीनों ही बेस मेटल्स के अंदर आज एक गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है सुबह के कारोबारी सत्र में। बेस मेटल्स के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से मुनाफा वसूली का दौर जारी है। बेस मेटल्स की कीमतों के अंदर काफी दिनों से एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बेस मेटल्स की कीमतें काफी दिनों से एक नरमी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बेस मेटल्स के अंदर जो जानकार लगातार अभी भी यही बता रहे हैं कि बेस मेटल्स की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। बेस मेटल्स में आने वाले दिनों में तेजी का ही रुझान है और बेस मेटल्स में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। तो आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो जिनमें आज आप खरीदारी बिकवाली करके चल सकते हैं, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि सोने चांदी के अंदर वही बीते सत्र वाला दौर आज भी जारी है, तो आपके अनुसार सोने चांदी में आज क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए, सोने और चांदी के अंदर अभी रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से कोरोना की जो लहर है वो गहराती हुई नजर आ रही है। जो US है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो यहाँ पर अब डिमांड फैक्टर एक बार फिर से अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे रूपा जी से। रूपा जी ने बोला है कि सोने और चांदी की कीमतों के अंदर अब ये जो तेजी देखने को मिली है, दरअसल ये कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते भी देखने को मिल रही है। कोरोना के जैसे मामले हम देख रहे हैं कि अब दिन प्रतिदिन एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासकर कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, भारत में मुंबई के अंदर काफी बड़े पैमाने पर जो कोरोना के केसेस हैं अब वो निकल के सामने आ रहे हैं। वहीं बात करें अगर वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर भी अभी भी कोरोना का कहर जारी है। केसेस में बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स के साथ साथ कोरोना केसेस भी एक उन फैक्टर्स में से एक हैं जो सोने चांदी की कीमतों पर तेजी का प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है।
यहीं से बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि इस वक्त गिरावट के साथ ही कारोबार दर्ज किया जा रहा है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन कच्चे तेल में जो ट्रेंड बता रहे हैं जानकार अभी भी पॉजिटिव ही है। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आई थी। बीते 4 मार्च 2021 को जब ओपेक की आखिरी बैठक हुई थी, हमने उसमें देखा था कि ओपेक ने कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन कट है उसमें कुछ ज़्यादा खास फेरबदल नहीं किए हैं, प्रोडक्शन उतना ही रखा है, आउटपुट उतना ही रखा है, आउटपुट कम नहीं किया है। दरअसल ये डिमांड और सप्लाई के फैक्टर को कायम करने के लिए रखा गया है। आइए जान लेते हैं रूपा जी से कि आज कच्चे तेल में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा। रूपा जी, कच्चे तेल बात करें अगर कच्चे तेल की, तो आपके अनुसार आज कच्चे तेल में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, कच्चे तेल के अंदर आज दबाव है क्योंकि कल जो डाटा आया है यूएस का स्टॉक पाइल्स, उसके अंदर इजाफा देखने को मिला है, इन्वेंट्री बढ़ चुकी है और उसका एक इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कच्चे तेल के ऊपर एक बार दबाव फिर से बनता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल अब जो कोरोना की वजह से काफी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर अब डिमांड फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है। इस वजह से वापस से जो प्राइजेस करेक्शन वो देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अब इकोनॉमी को रिकवरी करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि वापस से कोरोना हावी होता दिखाई दे रहा है। तो इसका इम्पैक्ट जो है अब ओवरऑल मार्केट्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते कच्चा तेल जो है एक बार नीचे लुढ़क सकता है। और अभी जिस तरीके से स्टॉक बड़े हैं, इन्वेंट्रीज बड़ी हैं, उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया है। तो अभी कच्चा तेल मुझे लगता है कि नीचे में हो सकता है कि $62 तक फिसल जाए। तो आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि कच्चे तेल के अंदर कोरोना का भी फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है और रूपा जी के अनुसार कच्चा तेल $62 का भी स्तर दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आज आपकी तरफ से क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए, बेस मेटल्स के अंदर भी अखिलेश प्राइजेस जो हैं वो ऊपर की तरफ ही हैं। बेस मेटल में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के अंदर बाय और डिप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, रूपा जी, आज नॉन एग्री कमोडिटीज में वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं? देखिए, आज अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज मुझे लगता है कि सोना और चांदी थोड़ा बहुत दबाव दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। वहीं कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। कच्चे तेल में शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो चांदी भी आज लुढ़क सकती है। मुझे लगता है कि 66,800 का लेवल एक्सपेक्टेड है और कॉपर 672 से लेकर 680 की रेंज दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी, तो यानी कि नॉन एग्री कमोडिटीज में आज लगभग सभी कमोडिटीज के अंदर एक नरमी देखने को मिल सकती है, चाहे वो सोना चांदी हो, कच्चा तेल हो, चाहे वो बेस मेटल्स हो। आज सारी ही लगभग सारी नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर रूपा जी के अनुसार एक नरमी का माहौल बना रह सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही। कहीं जाइएगा वहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।